जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है OLX पर होने वाला साइबर फ्रॉड, यानी OLX के माध्यम से किस प्रकार साइबर स्कैमर द्वारा आपको साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता है। यानी कि आप फेसबुक का अमूमन यूज़ करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि फेसबुक पे अपन जैसे ही फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक पे कुछ देख रहे होते हैं, उस दौरान अपन क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, यानी कि नई नई चीज़ें देखते रहते हैं। तो हमारे सामने ऐसा कभी ऐड ओपन होता है जिसमें आपको एक आर्मी ऑफिसर के बारे में बताया जाता है कि मैं आर्मी में पोस्टेड हूँ, मैं राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बीकानेर में पोस्टेड हूँ तथा मेरी जो पोस्टिंग है वो यहाँ से बहुत दूर वेस्ट बंगाल हो गई है। ठीक है, तो मैं क्या, मेरा जो सामान है, जो भी कीमती सामान है, आपको वो लिस्ट देगा सामान की। कूलर है जो आपको बताएगा 2000 का, बाइक या स्कूटी है वो आपको, जैसे स्कूटी की प्राइस है 80-90 हज़ार नहीं की, तो वो आपको 20,000, 25,000, 30,000 रुपये की स्कूटी बताएगा। तो आपको क्या करते हैं, सारे सामान पर डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट आपको वो दिखाएगा। यानी कि अगर लिस्ट में 50 आइटम है तो 50 आइटम में आपको ऐसा लगेगा कि वो सारे आइटम उसके द्वारा 8-10 लाख के आइटम है वो आपको मात्र 2 लाख रुपए में मिल रहे हैं। यानी कि वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, आपको फ्रॉड बनाने के लिए आपको एक लालच दिया जाता है, आपको एक प्रलोभन दिया जाता है कि किस प्रकार से वो आपको शिकार बना सके। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वो सामान की लिस्ट तथा वो बाइक वगैरह के नंबर भी आते हैं, आरसी भी होती है, सब कुछ डिटेल ओरिजिनल कहाँ से लाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि OLX जो एक एप्लीकेशन है, OLX जो एक वेबसाइट है जिस पे कि आप पुराना सामान बेच सकते हैं। तो OLX की वेबसाइट है, उस पे क्या करते हैं, अपने द्वारा, जैसे मेरे द्वारा या आपके द्वारा कोई आपकी जानकारी, यानी कि आप अपनी बाइक या स्कूटी सेल करना चाहते हो, तो आपके द्वारा क्या है कि अपनी जो भी बायोडाटा, अपनी स्कूटी की फ़ोटोज़, जैसे पीछे से, आगे से, उसके नंबर प्लेट वगैरह सब फ़ोटोज़ शेयर करनी होती है, क्योंकि आपको लोगों को दिखाना पड़ता है कि मेरी बाइक की ये कंडीशन है, मेरी बाइक पीछे से ऐसी दिखती है, आगे से ये दिखती है, कहीं से डैमेज नहीं है, आरसी ये मेरे नंबर है, वो है। तो अपने आपके द्वारा क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल, जैसे आरसी वगैरह शो की जाती है, सब कुछ वहाँ पे शो करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस OLX से वो फ़ोटोज़, जो आपकी फ़ोटो है बाइक की, उसकी फ़ोटोज़ को वहाँ से उठा के फिर वो क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे कि RJ19 जोधपुर का RTO कोड है, RJ21 नागौर का RTO कोड है। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, फेसबुक पे एक ऐड मैनेजर बनाया जाता है, जो कि ऐड मैनेजर के ज़रिए उनके द्वारा RJ19 की बाइक है तो वो क्या करेंगे, RJ19 यानी कि राजस्थान में नागौर ज़िले को टारगेट करेंगे। यानी कि उनके द्वारा फेसबुक पे अपना ऐड इंडिविजुअली तौर पे नागौर या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ही दिखाया जाएगा। यानी कि वहाँ के लोगों को RJ19 की बाइक दिखेगी, RJ19 की स्कूटी दिखेगी, एक आर्मी पर्सन शो करेगा। तो अपन क्या सोचते हैं, RJ19 है यानी कि लोकल है, यानी कि कोई फ्रॉड के चांस नहीं है या फ्रॉड के चांस जीरो है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे 1,80,000 की बाइक है या 60,000 की बाइक है, आपको अगर 15,000, 20,000 में मिल रही है, तो आप क्या करते हैं, उनके द्वारा दिए गए नंबर पे बिना कुछ सोचे समझे कॉल कर दिया जाता है। जैसे आपके द्वारा उनको कॉल किया जाता है तो उनका रिप्लाई होता है कि जी मैं आर्मी पर्सन हूँ, या आपके द्वारा व्हाट्सअप किया जाता है तो वो आपको विश्वास में लेने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड तक भेजते हैं। यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, जैसे अपन सोचते हैं कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, कोई आर्मी पर्सन होता है, उसका ID कार्ड कहीं खो जाता है, अपन क्या करते हैं, उसको ग्रुप में शेयर करते हैं कि मुझे ये ID कार्ड मिला है, ये हुआ है, तो वो ID कार्ड वहाँ से उन लोगों द्वारा उठा लिया जाता है। यानी लोगों की डिटेल, यानी आर्मी पर्सन फ्रॉड है, उसकी फ्रॉड, आर्मी पर्सन फ्रॉड नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा फ्रॉड यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया ID कार्ड उठाने का तरीका। फिर आपकी बाइक को OLX से उठाई, फिर वो क्या करते हैं, फेसबुक ऐड मैनेजर पे एक ऐड बनाते हैं, ऐड एक्टिव करते हैं, ऐड को बार बार लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से 100 जने देखते हैं तो उनमें से 2-4 अपनी जो इच्छा जाहिर करते हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं कि हाँ मैं ये बाइक खरीदना चाहता हूँ। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, आपको विश्वास में लेने के लिए आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, फिर आप विश्वास में आ जाते हैं कि ठीक है मैं ये बाइक लेना चाहता हूँ, मुझे बाइक चाहिए। तो उनके द्वारा आपको क्या किया जाता है कि आपको ये बोला जाता है कि भाई मैं आपको ट्रांसपोर्ट कर दूंगा ऑनलाइन, लेकिन मुझे इसका जो ट्रांसपोर्ट शुल्क है वो आपको भेजना होगा पहले, उसके बाद ही मैं आपको ये भेज पाऊँगा, या आपको जो RC है वो मेरे नाम है, मैं आपके नाम ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, मैं RTO ऑफिस में खड़ा हूँ। आपको वो विश्वास में लेने के लिए आपको RTO ऑफिस में खड़े होके एक डमी फ़ोटो भी सेंड करेंगे।
कि भाई मैं आरटी ऑफिस खड़ा हूँ, आप इसके जो 1500 2000 रुपये हैं वो मुझे सेंड कर दीजिए। वो सेंड करोगे तो मैं आपके नाम आरसी ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको जाके आपके पार्सल कर दूंगा, फिर पार्सल आपको रिसीव होगा, आप पार्सल ले लेना, बाइक आपको मिल जाएगी, उसके बाद पेमेंट मुझे कर देना। आप क्या करते हैं कि आप उसको झांसे में आके पहले 1500 रुपये पे कर दिए, 1500 रुपये पे करने के बाद वो क्या करता है कि डमी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको सेंड करता है कि मैंने बाइक मेरी आपके नाम ट्रांसफ़र कर दी है, यानी कि वो एक कंप्यूटर से एडिटेड होता है। उसके बाद उनके द्वारा ये किया जाता है कि वो क्या करते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट के सामने खड़े होकर आपको एक डमी फ़ोटो भेजते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट पे खड़ा हूँ, अब मुझे बाइक आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, पार्सल करनी है, उसका पार्सल शुल्क है जो ये बिल स्टेटमेंट आपको एक बिल भेजेंगे, उसमें ये कहा जाएगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा कि ये बाइक आपको भेज रहा हूँ, इसके इतने रुपए हैं, तो आप पार्सल के पे कर दीजिए, बाइक आपके पास पहुँच जाएगी। जैसे ही आपके द्वारा विश्वास में आके वो बिल देख के ऐसा लगता है कि भाई मेरे एड्रेस पे शिफ्ट हो रही है, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो आपके द्वारा क्या किया जाता है कि उसको पेमेंट कर दिया जाता है कि ठीक है मेरी बाइक मेरे पास पहुँच जाएगी। लेकिन होता उसका उल्टा है, पैसे हमारे द्वारा डालने के बाद उनके द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई बाइक या स्कूटी नहीं भेजी जाती है। फिर होता है असली साइबर ठगी का खेल। फिर अपने द्वारा उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरी जो बाइक है मुझे सेंड कर दो, मेरे जो पैसे हैं वो लौटा दो। तो फिर उनके द्वारा आपको उससे 5000 7000 के चक्कर में 20-30 लाख रुपए तक की ठगी की जाती है। यानी आपको बोलते हैं कि मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए, आपका पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा। आपके द्वारा क्या उनके द्वारा आपको एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है जिसमें आपका उल्टा पेमेंट वो अपनी तरफ से आपको ये भेजेंगे कि पे कीजिए। तो आप क्या करते, गलती से उनको पेमेंट कर देते। तो इस प्रकार से आप उस जाल में उलझ गए तो आप बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो सकते हैं। और ये ठगी 2000-1500 से शुरू होने के बाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक कब पहुंच जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फेसबुक पे अगर आपको इस प्रकार का कोई एड शो करे, आपको किसी प्रकार के बाइक सस्ती मिल रही है उसका लालच दिया जाए, तो हमेशा उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो एज ए साइबर स्कैम द्वारा यूज़ की जाने वाली एक लेटेस्ट ट्रिक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार से होने वाली OLX साइबर फ्रॉड से आपको बचाया जा सके और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बचाया जा सके। धन्यवाद।